कर्क लगन के आपके चार्ट में जब भी दूसरे भाव में सिंह राशि में अगर राहु स्थित हो तो यहाँ राहु आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। अब तक हमने प्रथम भाव के लिए चर्चा की है। दूसरे भाव की बात करें तो यहाँ का जो राहु होगा वो आपकी अर्निंग्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा, करियर के हिसाब से भी, लेकिन मान सम्मान और रेपुटेशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर आपके चार्ट में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में और भी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। इस केस में राहु के यहाँ स्थित होते हुए इनके साथ बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार का राहु कैरियर वाइज काफ़ी बेहतर रिजल्ट लाएगा, साथ साथ में ये आपकी अर्निंग्स और आपकी ग्रोथ को भी प्रभावित करेगा। भले ही सेकंड हाउस में राहु है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा आपका फैमिली लाइफ और बहुत ज़्यादा भोग विलास पर या एक राजा जैसा जीवन जीने पर आपका फोकस होगा। ऐसे केस में कभी कभी आपके जो खर्चे हैं वो आपसे कंट्रोल नहीं होंगे, एक बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जीने को आप देखेंगे। अब यहाँ पे फिर उसके बाद जो है दूसरे ग्रह जो राहु के साथ स्थित होते हैं इस हाउस में, उनका प्रभाव आपको देखना होगा। वास्तव में अगर सूर्य आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है, तो कैरियर में जो भी आप करना चाहें वास्तव में वो आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। इस प्रकार का जो राहु होगा वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह, स्मोकिंग वगैरह की तरफ कभी कभी आपको लेकर जाता है, साथ ही फैमिली के साथ भी काफ़ी सारे मतभेद करवाता है। ऐसा जब तक थोड़ा जॉब ओरिएंटेड या कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा होगा जिससे वो अपने डोमेस्टिक मामलों पर उतना ज़्यादा ध्यान कभी कभी नहीं दे पाएगा। अगर राहु के साथ कोई भी प्लैनेट यहाँ स्थित है तो अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह है तो उस केस में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर राहु का कोई शत्रु ग्रह है या यहाँ पे मंगल जैसा अगर प्लैनेट बैठा होगा तो आपको फैमिली के साथ ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है आपके फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में। साथ ही वाणी को लेकर ये राहु बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी प्रभावशाली आपकी वाणी बनाएगा। साथ ही आप अपनी फैमिली पर भी बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे और हो सकता है आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा पैसा अर्न करने वाले या सबसे ज़्यादा मान सम्मान या प्रतिष्ठा वाले हो सकते हैं, या किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे आप हो सकते हैं। ऐसा राहु मैक्सिमम तौर पे ये हो सकता है कि आपको आपके देश में ही ज़्यादातर सेटल करें फॉरेन की तुलना में। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राहु की ये स्थिति लेकिन थोड़ी अनसर्टेनिटी शुरुआत में पैदा करेगी आपके करियर को लेकर। ऐसे में आपकी अर्निंग्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में तो फैमिली के साथ और आपके अन्य जो रिश्ते हैं, जैसे आपके बॉस वगैरह हैं, कलीग्स हैं, आपके जीवन साथी हैं या आपके अन्य जो भी नेटवर्क में लोग हैं, उनके साथ आपके काफ़ी मतभेद होने के चांसेस बन जाते हैं। राहु यहाँ है तो आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आकर्षित कर सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको चाहत देगा धनवान बनने के लिए और मान सम्मान पाने के लिए। यहाँ पे अब आपको देखना होगा जो भी प्लैनेट राहु के साथ है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा। उस केस में आपको ये देखना होगा कि जो भी यहाँ प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आपका कुछ ऐसा ही व्यवहार होगा। इस केस में भले ही आपको उन भावों से जुड़े रिश्तों से काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है अपनी फैमिली लाइफ में, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की कभी कभी आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती नहीं है। इसका जो ब्लेम है वो जहाँ तक अपनी फैमिली पर या अपने अन्य जो रिलेटिव्स हैं उन पर डाल देता है। इस केस में फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसा राहु आपकी वाणी को बहुत ही ज़्यादा आक्रामक बनाएगा, जिससे आपके ऑफिस वगैरह में या जहाँ भी आप जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वहाँ पर आप अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखा पाएंगे। राहु के यहाँ होते हुए वास्तव में अगर यहाँ शुक्र हो इनके साथ या इवन बुध हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम होंगे। अगर कोई भी बाकी ग्रह यहाँ स्थित है तो आप अपने चार्ट में उनसे रिलेटेड भावों को जरूर चेक करिएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि राहु के साथ कोई भी प्लैनेट यहाँ स्थित है तो वो प्लैनेट अपनी एनर्जी को काफ़ी मल्टीप्लाई कर लेगा इनके साथ होते हुए। अब आपको उन भावों के साथ भी ऐसा ही कुछ ऑब्सेशन देखने को मिलेगा उस प्लैनेट की एनर्जी के मल्टीप्लाई होने की वजह से। तो आपको यहाँ ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना चाहिए और एक बहुत ही ज़्यादा रियलिटी के साथ आगे आना चाहिए। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे राहु के इस प्लेसमेंट को तो राहु सबसे पहले एस्पेक्ट करेंगे आपके सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन आपको राहु प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपको आर्थिक नुकसान से, स्वास्थ्य से जुड़े नुकसान से बचाते हैं। हालांकि आपकी डेली लाइफ उतनी ईजी नहीं होगी और आपका वर्क रूटीन भी उतना ईजी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत भी करनी होगी। अगर आपके चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो कुल मिलाकर आप अपने फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे और जहाँ जहाँ भी आपको फाइनेंस रिलेटेड मैटर में रिस्क होगा वहाँ आप अच्छे फैसले ले सकेंगे। राहु का यहाँ एस्पेक्ट है सिक्स्थ
सिक्स्थ हाउस पर, तो सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए। अगर सिक्स्थ हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा है तो यहाँ राहु और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ राहु का कोई मित्र ग्रह ना है, यहाँ कोई फायरी प्लैनेट अगर बैठा है, उस केस में राहु आपसे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लाएंगे। ऐसी जो प्रॉब्लम होंगी वो हो सकता है आपके ऊपर कोई आरोप लगा हो, आपने कोई इलीगल काम किया हो, या आपने किसी से विवाद किया हो, झगड़ा किया हो, इवन अपने बॉस के साथ भी ऐसा आपने किया हो। राहु का सिक्स्थ हाउस पर एस्पेक्ट है तो ऐसा राहु बहुत ज़्यादा आपको रिस्क बनाएगा। ये रिस्क कहीं ना कहीं आपके रूटीन वर्क को लेके और आपके फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में होगी। अब यहाँ राहु आपके रूटीन को बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देने का प्रयास करता है, क्योंकि राहु किसी भी फाउंडेशन को पसंद नहीं करता। तो आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में जी रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ से आप बार बार ऊब जाएंगे और आपका अपने जॉब को छोड़ने का मन करेगा। राहु का फिर एस्पेक्ट आ जाता है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे जब राहु करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी केतु स्थित होंगे। इस केस में अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वही वो ग्रह होगा जो आपको अष्टम भाव रिलेटेड मामलों में ज्यादा से ज्यादा सहायता कर पाएगा। वैसे तो यहाँ राहु का भी एस्पेक्ट है आपके अष्टम भाव पे, बट राहु एक सीमा तक ही यहाँ प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल बना हुआ, और उस एंगल के जितना ही प्रभाव यहाँ राहु का पड़ेगा। इस केस में आपको यह भी देखना होगा कि केतु के साथ जो भी प्लेनेट है आपके अष्टम में, वो प्लेनेट यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को और इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये जो भाव है वो शनि का भाव है, और राहु शनिवत ही चलते हैं। इस केस में मान लो अगर आपके शनि बहुत अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो जरूर आपको यहाँ थोड़ी हेल्प मिल सकती है राहु से। बट इस मामले में आपको केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ रिलेशन देखना होगा, जो राहु का रिलेशन है या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रिलेशन है कैसा है इस केस में। बट राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह उनकी क्वालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए उसी ग्रह से आप यहाँ ज़्यादा उम्मीद कर पाएंगे। इस केस में यहाँ केतु के बैठे होने से आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान होगा। अगर आपके चंद्रमा राहु के साथ बैठे हो तो आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे, हालांकि फिर भी आपको अष्टम भाव से कुछ गेन होने की संभावनाएं रहेंगी, बट थोड़ा सा मैरिड लाइफ पे और आपके रिलेशनशिप पे नकारात्मक प्रभाव जरूर ही पड़ सकता है। इस केस में आप कोई रिसर्च जैसा काम कर रहे हैं, कोई अकल्ट जैसा काम कर रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा ऐसा इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कर रहे हैं, उस मामले में आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे बाकी मामलों की तुलना में। इसके साथ साथ आपका कोई गोपनीयता से जुड़ा काम है जहां पर आप बहुत ज़्यादा गोपनीय कार्य में संलग्न हैं, तो ऐसे कार्यों में आपको सफलता ज़्यादा मिल सकती है अन्य कार्यों की तुलना में। फिर राहु का एस्पेक्ट यहाँ से रहेगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट रहेगा तो ये बहुत ही भयंकर ऑब्सेशन देगा आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि मंगल के घर पर ही अब राहु दृष्टि डालेंगे, मंगल के घर पर राहु का दृष्टि होने से यहाँ आपको मंगल की पोजिशन भी देखनी होगी। अगर मंगल आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, उसके में इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है कि आप अपने करियर में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन राहु थोड़ा स्ट्रगल आपसे जरूर करवाएंगे, वो 6th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, इसलिए आपको खुद को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। लगभग आपकी जो हार्डवर्क होगी वो लगभग 28 की एज तक ज़्यादा होगी, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं राहु ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो इस तरीके से आपके लिए राहु के रिजल्ट्स रहेंगे जब भी राहु आपके सिंह राशि में 2nd हाउस में बैठे हों।